जब भगवान शिव ने मगरमच्छ बनकर ली पार्वती जी की परीक्षा। आइए आज हम जानते हैं भगवान शिव ने मगरमच्छ का रूप क्यों धारण किया था। माता पार्वती देवादिदेव भगवान शंकर जी को अपने पति के रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या कर रही थीं। उनकी तपस्या को देखकर सभी देवताओं ने शंकर जी से माता पार्वती की इच्छा पूर्ति करने के लिए प्रार्थना की। तब भगवान शंकर देवताओं की बात मानकर पार्वती जी की परीक्षा लेने के लिए 7 ऋषियों को भेजा, जिन्हें हम सप्त ऋषि भी कहते हैं। सप्त ऋषि माता पार्वती जी के पास जाकर शंकर जी के सैकड़ों अवगुणों को बताने लगे, लेकिन माता पार्वती जी को शंकर जी के अलावा किसी और से विवाह स्वीकार नहीं था। विवाह से पहले सभी वर अपनी भावी पत्नी को लेकर आश्वस्त होना चाहते हैं, इसलिए शिव जी ने स्वयं भी माता पार्वती की परीक्षा लेने के लिए ठान ली। भगवान शंकर जी प्रकट हुए और पार्वती जी को वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गए। इतने में माता पार्वती जिस नदी के तट पर भगवान शंकर के लिए तपस्या कर रही थीं, उसी नदी में एक मगरमच्छ ने एक बालक को पकड़ लिया। लड़का अपने प्राणों की रक्षा के लिए जोर जोर से चिल्लाने लगा। माता पार्वती ने जब उस बालक की दर्द भरी आवाज सुनी, तब उनसे रहा न गया और द्रवित मन से वह उस नदी के किनारे जाकर देखती हैं कि एक मगरमच्छ एक बालक को खींचकर नदी के अंदर ले जा रहा है। लड़के ने माता से अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए कहा। तब माता पार्वती ने ग्रह से कहा कि इस बालक को छोड़ दो। मगरमच्छ बोला कि पूरे दिन के छठे प्रहर जो भी आहार के रूप उसे जो भी मिलता है, वह उसे अपना भोजन समझकर खा लेता है। पार्वती जी ने मगरमच्छ से कहा, उस बालक के प्राणों के बदले में वह उनसे कुछ भी ले ले। माता पार्वती जी की बात सुनकर मगरमच्छ ने उनसे उनकी तपस्या का फल मांग लिया। माता पार्वती जी ने उस बालक के प्राणों के बदले में उस मगरमच्छ को अपनी संपूर्ण तपस्या का फल देने का प्रण लिया। मगरमच्छ ने कई बार देवी को समझाया कि हे देवी, ऐसी कठोर तपस्या जो आपने हजारों वर्षों तक की है, उसका फल मुझे देते ही आपके पूरे जीवन की पूंजी सब मुझे ही दे देंगी। एक बालक के प्राणों के लिए आपकी जीवन भर की पूंजी व्यर्थ हो जाएगी। पार्वती जी बोली कि मेरा संकल्प पक्का है। तथा ये कहते हुए उन्होंने अपना सारा तपोबल उस मगर को दे दिया। पार्वती जी ने मगरमच्छ से बोला कि तब तो मैं पुनः कर सकती हूँ, परंतु यदि उस बालक के प्राण चले जाते तो क्या उसका जीवन वापस मिल जाता। तत्पश्चात पार्वती जी पुनः तपस्या में लीन हो गई। तभी भगवान शंकर पार्वती जी के सामने प्रकट होकर बोले, पार्वती अब उठिए, मैं आपकी तपस्या से मैं प्रसन्न हूँ तथा मुझे आपने पति रूप में पाने के लिए जो दृढ़ संकल्प लिया था, उससे मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूँ। ये बालक और मगरमच्छ कोई और नहीं बल्कि मेरी ही एक लीला थी। आपने मुझे ही अपनी तपस्या का फल समर्पित किया है। तब माता पार्वती ने अपनी परीक्षा देकर भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न कर लिया। बोलिए ओम नमः शिवाय।